बताया जाए कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत आप मुजफ्फरपुर 94 से आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं आम जनता के बीच में जाइएगा तो क्या बिंदु पर आप मतलब कि आम जनता से वोट मांगिएगा? संजय कुमार ठाकुर, समाजवादी जनता दल का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और 94 मुजफ्फरपुर से आज हमारी नामांकन है। मैं एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आज जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है, बीमारू मुजफ्फरपुर, बिहार ही नहीं बिहार के बाहर में इनको नाम दिया जा रहा है। आज के पहले भी यहाँ जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। आज हम लोगों के मुजफ्फरपुर में फिर पुनः जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोके हैं, उसमें किसी ने 15 साल तो किसी ने 10 साल मुजफ्फरपुर में जनप्रतिनिधि रहने का काम किया। क्या आज 25 साल में, इस 74 साल की आबादी के बाद इस 25 साल में मुजफ्फरपुर का विकास अगर कहीं देखता, समाज की अंतिम व्यक्ति की बात हर कोई करते हैं, आज 74 साल की आज़ादी के बाद भी वहीं के वहीं पड़े हैं। विधि व्यवस्था की स्थिति है, बहू बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, रोड पर निकल नहीं सकती हैं, कहीं भी उनके साथ किसी भी प्रकार की हादसा हो सकती है। शहर में आपने देखा जल जमाव की स्थिति, सड़क नाला का स्थिति, रोजी रोजगार का स्थिति, जबकि मुजफ्फरपुर शहर व्यवसायिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है और मुजफ्फरपुर की राजनीतिक दिशा उत्तर बिहार की राजनीतिक को तय करती है। ऐसी परिस्थिति में जो मुजफ्फरपुर की बहुत ही माने बेहाल की जिंदगी हमारे जो गार्जियन और मुजफ्फरपुर की आम आवाम जी रही है, उससे निजात दिलाने के लिए हम संकल्पित हैं और जहां संकल्प होता है वहीं विकल्प होता है। इस चीज की मैं पूरे भरोसा मुजफ्फरपुर के आम आवाम को देने का काम करूंगा और इसी आशा और विश्वास के साथ, चाहे जितने भी बिहार के अंदर में कल कारखाने बंद है, मुजफ्फरपुर में भी चीनी मिल से लेकर के सूत मिल से लेकर के IDPL से लेकर के बटलर का सारा बंद है और बाद बाकी को किसी निजी संस्था में भारत सरकार बेच रही है। SK मेडिकल को चला गया और पताई एयरपोर्ट बनने वाला था, वो भी दरभंगा चला गया और स्मार्ट सिटी तो अभी तक नहीं बन सका। इस पर आपका क्या है? ये देखिए, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट और ये जो SKMCH का जो आपने सवाल किया, बड़ा सवाल किया, एम्स तो बनना ही नहीं। यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि है इतना उदासीन है, उनको कार्य के प्रति लगन नहीं है, बस अपने आना और मैं फलाने पार्टी के हूँ, एक जनप्रतिनिधि हो चेहरा दिखाने के सिवाय तो कोई काम ही नहीं हुआ है। अब बता दीजिए ना, स्वास्थ्य के सेक्टर में हो, शिक्षा के सेक्टर में हो, रोजी रोजगार के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में क्या कोई काम दिखता है बिहार के अंदर में, मुजफ्फरपुर में? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मुजफ्फरपुर के आम आवाम के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन निर्णय तो मुजफ्फरपुर की आम आवाम करते हैं, वैसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। आज सवाल पूछना चाहिए, जो हम लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए आस्ताल ठोके हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपने इतना दिन जनप्रतिनिधि रहा, आपने क्या किया मुजफ्फरपुर के लिए? सवाल पूछना चाहिए। और किसी न किसी हर जब 5 साल पर जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, तो उस संविधान के तहत जनता को सोचना चाहिए और हर 5 साल में समीक्षा होनी चाहिए कि जनता के आम हित में क्या किया नहीं किया, इस चीज की समीक्षा होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का जो आपने चर्चा किया, आज बिहार में और भारत में जो स्मार्ट सिटी का कुछ जो चयन किया गया, स्मार्ट सिटी के चयन में मुजफ्फरपुर की आम आवाम जनता गार्जियन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और सभी ने मिलकर के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा मैसेज देने का काम किया जो मेरा मुजफ्फरपुर, हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के दायरे में आया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण आज दूसरा शहर बिहार ही नहीं देश के पैमाने पर स्मार्ट सिटी से चमक गया। लगता है कि ये स्मार्ट सिटी का कुछ प्रारूप भी जमीन पर उतरा। आज मुजफ्फरपुर में सभी स्मार्ट सिटी
केवल कागज पर निहित है। ऐसी परिस्थिति में हम मुजफ्फरपुर की विकास की परिकल्पना करें तो यह मुजफ्फरपुर के आम आवाम के साथ धोखा होगा। नगर विकास मंत्री भी हो सका, इस पर क्या करना है? देखिए, इस पर मुझे कोई टिकट टिप्पणी नहीं करना है कि नहीं भी जनप्रतिनिधि के पक्ष में, लेकिन इस चीज को जनता मुजफ्फरपुर को देख रही है। मुजफ्फरपुर की जनता देख रही है कि इतनी बड़ी सरकार में जगह मिलने के बाद और केवल वह शहरी विकास के लिए, और ऐसी परिस्थिति में कहावत है कि जो व्यक्ति अपना नहीं देख सकता है वो समाज के लिए तो सोच ही नहीं सकता है, परिकल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए मैं स्पष्ट इस मामले में कहना चाहूंगा, अगर कहीं भी हमारा स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो, हमारा मुजफ्फरपुर के शहर का विकास का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिस सेक्टर में जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उदासीनता का देन है कि आज हमारा मुजफ्फरपुर बहुत ज्यादा पीछे चला गया है। बरसात के दिन में मतलब कि जो है से मोती झील और मिठनपुरा हर जगह मतलब कि शहर के अंदर में मतलब कि एक एक ठौना पानी लग जाता है और गली गली में मतलब कि पानी लग जाता है। इस पर क्या करना है आपको? आप बरसात की बात करते हैं, बरसात की बात ही नहीं, आज इस 2020 के वर्ष में वर्षा ऋतु के पहले भी मुजफ्फरपुर के हर दुकान से लेकर के सड़क में पानी लगने का काम हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा कि यहाँ हमारा सुव्यवस्थित ढंग से एक भी नाला का निर्माण नहीं हुआ है, और जब तक ले प्लानिंग वे में नाला का निर्माण, इधर का पानी चाहे पूर्व के दिशा का हो, चाहे पश्चिम का दिशा का हो, चाहे उत्तर के दिशा का हो, जो अखाड़ा घाट हो, चाहे फर्दो नाला हो, चाहे मनका मन हो, जहाँ भी जल निकासी के लिए जो प्राकलन बन करके और प्लानिंग के तहत बड़े नाला का निर्माण होना चाहिए, और एक दूसरे शहर का जो सड़क का, अब सड़क की स्थिति आप जवाहरलाल रोड से लेकर के कृष्णा टॉकी से, मैंने जो भी मुख्य सड़क है शहर के अंदर में, उसकी स्थिति को आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता रही है, जिसका भुक्तभोगी हमारे मुजफ्फरपुर के आम आवाम है। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सजगता गई दुर्घटना घटती है। आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा कि इस 25 साल 74 साल के इस आज़ादी के बाद जो दोनों प्रतिनिधि आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे, जिन्होंने कोई 15 साल तक, कोई 10 साल तक मुजफ्फरपुर पर शासन किया है, सोचना पड़ेगा आपको कि आगे हमको क्या करना चाहिए जो मेरा मुजफ्फरपुर का इस तरह के गंदगी से लेकर के, सड़क से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, रोजी रोटी की समस्या से लेकर के सारे चीज को प्रतिबंधित कर करके, चाहे बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन होता है, गृह निर्माण के लिए इंदिरा आवास की राशि होता है, ये सारे चीज पर सही ढंग से संचालन करा करके और आम जनता के जो हित में जो प्रशासन निरंकुश हो गई है, देश के अंदर में तो विपक्ष नहीं है, अब जब विपक्ष है ही नहीं तो सरकार और प्रशासन को तो निरंकुश होना है। तो मैं इस निरंकुशता का तोड़ने का काम करूंगा, और जो प्रशासन को मैं हिला करके रख दूंगा, आप सही दिशा में काम करो, और जो समस्याएं यहाँ है उसके निदान के लिए, चूंकि कल कारखाने लगेंगे, बिजनेस सही चलेगा, तो मेरा बेरोजगार जो युवक भटक रहा है उसको सही दिशा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ जो घटनाएं घटती हैं, जो दिग्भ्रमित युवक है वो सही दिशा में कार्य करेंगे, तो अच्छी सी और एक स्वस्थ मुजफ्फरपुर का निर्माण होगा, जिसका मैंने परिकल्पना कर रखा है। एक तरफ कोरोना से लोग झेल रहे हैं, एक तरफ बाढ़ से लोग झेल रहे हैं, और ये आप आपदा से लोग मतलब कि जो से तरह तरह से आपदा आते रहते हैं और झेल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर तो स्पष्ट मेरा कहना है कि जितने संयमित ढंग से मुजफ्फरपुर की आम आवाम, माता बहन, गार्जियन, दोस्त साथी संयम बरतने का काम किया, जबकि हर घर मोहल्ले में पानी लगा रहा, डेंगू का प्रकोप बढ़ा शहर के अंदर में, टाइफाइड का प्रकोप बढ़ा, उसी में कोरोना का मार से हम लोग 2000 फरवरी के बाद से आज तक मुजफ्फरपुर की आम आवाम झेल रहा है, और इस गर्त में जो हमको पहुंचाने का यहाँ काम किया वह सरकार के निकम्मापन और ढोंगी और झूठ बोलने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, इससे निजात दिलाने के लिए हम पूरी तरह से मैं प्रयास करूंगा, और जो हमारा गार्जियन
मुजफ्फरपुर का अपना संयमित बरते हैं, उनके लिए उन्हें बहुत मन से मैं क्या बोलूं। अगर मुजफ्फरपुर से अगर आपको विधायक बनाया जाता है तो किन बिंदु पर काम कीजिएगा बिना? मैंने पहले ही कह दिया है कि मुजफ्फरपुर व्यापार का बहुत बड़ा मंडी है। दूसरी चीज कि हमारा जो कल कारखाना बंद है। तीसरी चीज जो हम टैक्स सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर से दिया जाता है, जिससे को मैं रोकने का प्रयास करूंगा, चाहे लड़ाई हमको भारत सरकार बिहार सरकार से लड़ना पड़े। और सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी का हूबहू जो प्रारूप है उसको जमीन पर उतारने का काम करूंगा, केवल कागज में बंद नहीं रहेगा, और जिससे सुंदर और एक स्वच्छ, जिससे हमारा देश के अंदर में, बिहार ही नहीं देश के अंदर में मुजफ्फरपुर का एक नाम हो, बेरोजगार को रोजगारी मिले, सुरक्षा पूरे जो यहाँ के हमारे बिजनेस क्लास के लोग हैं, क्योंकि यह बाजार है और बहुत बड़ा मंडी है, इसलिए उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लूंगा कि हमारे व्यापारी बंधु को भी कहीं कोई तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़े। उत्तर बिहार की यहाँ बाबू श्री कृष्ण सिंह की भी राजनीति, और मैं क्या कहूँ, जितने भी जॉर्ज फर्नांडिस, जितने भी बड़े बड़े हस्ती थे, सभी ने मुजफ्फरपुर की राजनीति को बड़ी नज़दीक से देखा है। और आपने अच्छी बात कहा, देश को मुजफ्फरपुर की राजनीति एक दिशा देती है। ऐसी परिस्थिति में जो कुलमुला गई है, और इस कुलमुला गई है चूंकि समाजवाद कहीं ना कहीं दबता जा रहा है, हमको इस समाजवाद को जिंदा करना है, और एक विचारधारा जो सामाजिक समरसता की विचारधारा है उसको भी जमीन पर हमको लाना है, ताकि जो उच्छृंखल राजनीति हो रही है उस पर लगाम लग सके, और एक विचारधारा के तहत मुजफ्फरपुर की राजनीतिक और सांस्कृतिक महक जो है हमारा, वह पूरे देश को दिखाने का, दिशा और निर्देशित करने का काम करे। इस परिकल्पना और इस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार, देखिए महागठबंधन के और चाहे एनडीए की बात आप करते हैं, अब तो महागठबंधन न रही ना एनडीए रहा। पिछले दिन बाढ़ आया तो बड़ी फोटो, पिछले बार जब बाढ़ आया तो बड़ी फोटो उप मुख्यमंत्री का रोड पर परिवार के साथ खड़ा और दुबके हुए स्थिति में, जो अपने परिवार के साथ रोड पर खड़ा होकर के दुबके हुए स्थिति में रहेंगे तो उनको पूरे बिहार की चिंता कहां से होगी, कैसे कर सकते हैं जब अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर पाए तो। यही स्थिति थी। ऐसी स्थिति में महागठबंधन की स्थिति आप देख रहे हैं। अब एक दो दल से कोई महागठबंधन अपने को कह ले, शाइनिंग इंडिया का भी अपने को लोग ने प्रचार किया था, आज प्रधानमंत्री देश है वो अपने को बोल रहे हैं। अब हम इस परिस्थिति में इस देश में जीने के लिए मजबूर हैं, और आम आवाम इस बार देख रही है इस चीज को, और विकल्प, मुजफ्फरपुर को विकल्प चाहिए। दोनों जो हमारे हैं उन लोगों से निजात के लिए मुजफ्फरपुर की आम आवाम बेचैन है विकल्प के लिए, और मैं उनको बड़ी मुस्तैदी, पूरी बुलंदी के साथ जो उनका सोच होगा उस सोच के तहत मैं खड़ा उतरने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। ये मैं अपने मुजफ्फरपुर के आम आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं संजय कुमार ठाकुर, समाजवादी जनता दल के, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक उत्थान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बालूघाट का, मुजफ्फरपुर शहर का मैं निवासी संजय कुमार, जो आप